इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपने एग्जाम्पल 10 किया था, एग्जाम्पल 11 कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो एक काम करो, एनसीईआरटी जो बुक है वो अपने पास ही रखो, और या एनसीईआरटी बुक नहीं है तो मोबाइल में ऐप आती है 12th मैथ्स एनसीईआरटी, डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा ही नहीं जाता। तो एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखना। तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, एनसीईआरटी की बुक खोलो, क्वेश्चन देख लो, आंसर तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो ठीक है, आज तो मैंने लिख दिया है, बाकी एनसीईआरटी की बुक पास रखना अपने। स्टार्ट करते हैं। 2 फार्मर्स, रामकिशन एंड गुरुचरण। 2 फार्मर है, रामकिशन और गुरुचरण सिंह, ठीक है। कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस। चावल की खेती करते हैं और उस खेती की 3 वेराइटी है। कौन कौन सी? बासमती, परमल और नौरा, ठीक है। The sale in rupees of 3 varieties of rice by both the farmers in the month of September और October, ठीक है। ये कह रहा है कि जो भी चावल की बिक्री हुई है सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में, उसको एक मैट्रिक्स के द्वारा दिया गया है। क्या दिया हुआ है? देखो, एक मैट्रिक्स ए है। सितंबर मंथ में रामकिशन जो फार्मर है उसके चावल की बिक्री 10,000 रुपये की हुई है, परमल की 20,000 रुपये की, और नौरा की बिक्री हुई है 30,000 रुपये की। गुरुचरण सिंह है, उसकी बिक्री सितंबर माह में, उसकी नहीं, उसके चावल की बिक्री सितंबर माह में, सितंबर मंथ में 50,000 रुपये की, 50,000 रुपये के बासमती चावल की सेल हुई है, 30,000 रुपये के परमल चावल की सेल हुई है, और 10,000 रुपये के नौरा चावल की सेल हुई है। सेम अक्टूबर मंथ में रामकिशन और गुरुचरण ने बासमती, परमल और नौरा चावल कि कितनी सेल्स की है, तो उसके रुपए दे रखे हैं कि 5,000 रुपये के बासमती चावल बेचे हैं, 10,000 रुपये के परमल चावल बेचे हैं, 6,000 रुपये के नौरा चावल बेचे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना ही आता है। चावल है, सेल रुपीज में, मैट्रिक्स में डिनोट है रुपए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर। अब बुक खोल लो ना, एनसीईआरटी अभी डाउनलोड ही कर लो ना प्ले स्टोर से, 12th मैथ्स एनसीईआरटी, और पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखते रहना, और कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता एनसीईआरटी में देखते रहना। मैं एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ, तो देखते रहना, ठीक है। देखते हैं, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर। अच्छा, ये रामकिशन, ये गुरुचरण, ये रामकिशन गुरुचरण, ये सितंबर में सेल्स है और ये अक्टूबर में सेल्स है। कंबाइंड सेल्स, आंसर फर्स्ट का आंसर दे रहा हूं। कंबाइंड सेल मतलब A + B, जोड़ दो इनको यार, ये इनकी कंबाइंड सेल है। तो सितंबर और अक्टूबर मिलाकर रामचरण की जो सेल है कंबाइंड 10,000 + 5,000 कितना? 15,000। 20,000 10,000 कितना? 30,000। और क्या है? 30,000 और 6,000 36,000। ये रामकिशन की कंबाइंड सेल आ गई सितंबर और अक्टूबर मिलाकर। A + B कर रहा हूं, मैट्रिक्स का A + B अपने पढ़ रखा है। A लिखो + B लिखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ दो। बताओ गुरुचरण की, बताओ। 50,000 + 20,000 70,000, ठीक है ना। 30,000 और 10 40,000, 40,000 रुपये के चावल बेच दिए। 10,000 10,000 20,000, ये नौरा। तो ये क्या है? बासमती, ये परमल और ये नौरा, फसलों के नाम है। तो फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर, ठीक है, यही होगा। रामकिशन और ये गुरुचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सेल में कितना डिक्रीज हुआ है दिख ही रहा है। देखो, रामकिशन ने सितंबर में 10,000 रुपये के चावल बेचे, रामकिशन ने अक्टूबर में 5,000 के चावल बेचे, गुरुचरण ने 50,000 के चावल बेचे हैं बासमती, गुरुचरण ने 20,000 के चावल बेचे हैं। तो खुद ही देख लो ना, सितंबर में इन दोनों ने ज्यादा चावल बेचे अक्टूबर के कंपैरिजन में, तो सेल में कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है।
तो मान लो इन्होंने 100 रुपये के चावल बेचे हैं सितंबर में, 60 रुपये के चावल बेचे हैं अक्टूबर में, डिक्रीज कितने का हुआ? 40 रुपये का। वही इसमें है कि सितंबर मंथ में चावल कितने बेचे, वो मैट्रिक्स है। अक्टूबर में कितने चावल बेचे हैं, वो मैट्रिक्स बी, चावल की सेल्स मैट्रिक्स बी से। अगर ए माइनस बी कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा कि इनकी सेल में कितना डिक्रीज हुआ है, जो चावल बेचे हैं वो कितने रुपए से घट चुके हैं। तो देखो भाई डिक्रीमेंट कितना हो गया, सेकंड क्वेश्चन 10,000 माइनस 5,000, 5,000 का डिक्रीमेंट हो गया इसमें। 20,000 माइनस 10,000, 10,000। मतलब ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि रामकिशन ने परमल चावल जो 20,000 रुपये बेचे थे सब सितंबर मंथ में, रामकिशन ने सितंबर मंथ में परमल जो चावल है वो 20,000 रुपये के बेचे थे। उसी रामकिशन ने अक्टूबर में परमल के चावल है वो 10,000 रुपये के बेचे हैं। तो डिक्रीमेंट कितना है, 10,000 का। 30,000 माइनस 6,000, 24,000 रुपीज़। 50,000 माइनस 20, यहाँ पर 30,000 रुपये आ जाएंगे। 30 माइनस 10, 20,000 रुपये। और 10 माइनस 10, 0। ठीक है ना, रामकिशन और गुरुचरण, ये डिक्रीमेंट है अपने सेल का। थर्ड क्वेश्चन, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, ठीक है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट, दोनों जो किसान हैं वो 2% प्रॉफिट रिसीव करते हैं, दोनों फार्मर्स। इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो दोनों फार्मर के लिए, रामकिशन और गुरुचरण दोनों के लिए जो प्रॉफिट हुआ है वो ग्रॉस सेल पर कितना प्रॉफिट हुआ है इन मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर मंथ में 2% हुआ है। तो कितना प्रॉफिट आया ये पूछा है थर्ड। वापस पढ़ देता हूं क्वेश्चन, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट, कह रहा है प्रॉफिट निकालो। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, अक्टूबर मंथ में जो सेल हुई है वो है मैट्रिक्स बी, तो प्रॉफिट क्या होगा 2% ऑफ बी, बी का 2% ही होगा प्रॉफिट। तो इसको मिटा रहा हूं और लिख देता हूं बी का 2%। अक्टूबर मंथ में जो मैट्रिक्स है वो बी से डिनोट की गई है, तो 2% ऑफ बी लिख देता हूं। मैट्रिक्स बी है अपनी ये, तो 2% इन 2/100 इंटू मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी है ये है बासमती, ये है परमल, ये है नौरा। मैट्रिक्स बी है 5, 10, 6, ये है 5,000, 10,000, 6,000। ठीक है, 20, 10, 10, 20,000, 10,000 और 10,000। इसका क्या है 2% प्रॉफिट है, इसका 2% प्रॉफिट है तो क्या होगा बताओ। एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, तो ये हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेट आंसर आएगा वो क्या आएगा 5,000 इंटू 2/100, 10,000 इंटू 2/100 और 6,000 इंटू 2/100। वैसे ये आएगा 20,000 इंटू 2/100, 10,000 इंटू 2/100 और ये 10,000 इंटू 2/100। काटो, 20 से 20 गए, 50 इंटू 2, 100। जो न्यू मैट्रिक्स बन रही है वो आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 100। 20 से 20 गए, 2 इंटू 100, 200। टू 0 से 20 गए, 120 रुपये यहाँ प्रॉफिट हुआ है। चलो यहाँ पर 400 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ पर ये तो सेम ही आएगा 200 और ये भी सेम आएगा 200।
तो क्या पता चला, ये पता चला कि रामकिशन और गुरुचरण को अक्टूबर मंथ में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ बासमती में, परमल में 200 का, नौरा में 120 रुपये का। गुरुचरण को बासमती राइस पर 400 का प्रॉफिट हुआ है, परमल पर 200 का, नौरा में 200 का प्रॉफिट अक्टूबर मंथ में हुआ है। अभी कोई डाउट हो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक है एनसीईआरटी का 3.4.5 एनसीईआरटी में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक क्या पढ़ा था? अभी तक पढ़ा था दो मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, एक स्केलर का एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। अब पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हें आता ही है, इस बार नया क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। भाई 2 × 4 8 करना आता ही है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो भाई सीधा 3 × 3 की दिखा रहा हूँ ताकि कभी कंफ्यूज हो ही ना। दो मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। 3/3 की एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। सब पता है अपन को। क्या क्या पता है मैट्रिक्स के बारे में? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 का है। और क्या पता है? A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 2। 32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। B32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। वैसे ही दो मैट्रिक्स है, इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ यार। मल्टीप्लाई कराने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा। सब समझ में आएगा, देखते रहना बस। मान लो कोई दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो m × n का है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो p × q का है। ये मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगी जब n और p बराबर होंगे, n और p बराबर होंगे। कहने का मतलब ये क्या होती है? रो। ये क्या होता है? कॉलम। ये क्या है? रो। ये क्या है? कॉलम। यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगी जब पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे। यानी इसमें जितने कॉलम हैं उसमें उतनी रो होनी चाहिए, तब मल्टीप्लाई होगी। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी AB, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m × q के बराबर, m × q के बराबर। वापस देखना, छोटी सी बात बोली मैंने बस। क्या? कोई भी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगी अगर मान लो ये A है, एक A मैट्रिक्स है m × n ऑर्डर की, एक B मैट्रिक्स है P × Q ऑर्डर की। ये तभी मल्टीप्लाई होगी जब n बराबर P होगा। क्या होगा? n बराबर P। यानी कि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। और जो न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी उसका ऑर्डर होगा m × q का, m × q का, जो बच गए m × q। यानी कि एक मैट्रिक्स अगर A 2 × 2 की है तो B मैट्रिक्स 2 × 3 की है। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मल्टीप्लाई क्यों हो सकती है? इसके कॉलम और इसकी रो बराबर है, m बराबर n बराबर p। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 3 का। ये बात तो समझ गए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होता कैसे? ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी? देखो
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? रूल एक ही ध्यान रखना, एरो रूल ये ध्यान रखना, अपन ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे। अब ये ऐसे ऐसे क्या है देखो, ऐसे ऐसे ये है कि इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो नई वाली मैट्रिक्स का वो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। 1 1 तो 1 1 आएगा, 1 2 तो 1 2 आएगा, 1 3 तो 1 3 आएगा। वैसे ही इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, A2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3। कैसे देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा? रो और कॉलम ध्यान रखना, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई, थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई। कैसे देखो, A11 को B11 से, तो A11 B11 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगाएंगे, A12 B21 A12 B21 प्लस लगाएंगे, A13 B31 A13 B31। समझे? इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका खाली फर्स्ट एलिमेंट आया है, ये जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसे यहाँ आएगा सेकंड एलिमेंट, वैसे क्या आएगा थर्ड एलिमेंट। इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि जगह बन जाए, ध्यान देना। अब तो देखो A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। फर्स्ट को सेकंड से कर रहा हूं, ध्यान से देखना, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फटाफट हाथों से करते रहना ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। देखो ऐसे A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32, चलते रहना। तो A11 B12 फिर A12 B22 प्लस लगाते रहना, A12 B22। तुम्हारे हाथ अपने आप उठते रहने चाहिए, कभी गलती होगी नहीं। प्लस A13 B32। तो नया क्या किया? नया खाली ये एरो सिस्टम किया है मैंने कि इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है और एक लाइन बोल दी, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। मल्टीप्लाई कराना आता है, ऐड करना आता है, बाकी सब तुमने पहले से ही सीख रखा है। तो नई चीज़ सिर्फ दो ही बताइए, दो सीख ली, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट अब तुम बताओ, A11 को 1 3, ठीक है ना, A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33, A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। अभी एक ही काम हुआ है, क्या किया है मैंने? इसको इससे, उससे और उससे करा दी। जैसे ही मैंने इसको इससे कराई, इसको इससे कराई, इसको इससे कराई, मेरी जो न्यू मैट्रिक्स बनी है उसकी फर्स्ट रो तैयार हो गई है। अब A21 को B11 से, A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31, सेकंड A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। तो ये क्या है, 21 एलिमेंट बन गया, ये 22 वाला एलिमेंट, ये 33। तो क्या होगा, A21 B13 प्लस A21 B13 A22 B23 प्लस A23 B33। चलो थर्ड A31 को इससे करा दो, फिर इसको इससे करा दो, फिर इसको उससे करा दो। पैटर्न यही है, ठीक है ना, कर लेना, ये इसको फिलअप कर लेना, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। एग्जाम्पल करते हैं, समझ गए होगा अब तो किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, ठीक है ना। देखते हैं कितना समझे। वैसे सेम मेथड अप्लाई है 2 into 2 में भी, 3 into 3 में भी। एग्जाम्पल 12 करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक पास रखना, कैसे भी रखो चाहे। फाइंड ए बी कह रहा है, फाइंड ए बी फाइंड करना है, ठीक है कर लेंगे। ए दे रखी है एक मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स ए दे रखी है 6 9 2 एंड 3। मैट्रिक्स बी दे रखी है, क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है 2 6 0 7 9 8, 2 6 0 7 9 8। कह रहा है ए बी निकालो। तो यहाँ है ना अपना दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा ए बी निकालना है, तो ये रूल लगा दो तुम, 2 इंटू 4 भी 8 होता है और 4 इंटू 2 भी 8 होता है। तो ए बी पूछे या तो ए बी निकाल दो या बी है, ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का फॉलो नहीं होता। हम ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे, ए बी अलग आएगा और बी अलग आएगा, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती मैट्रिक्स में। इसका मतलब ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होता। अभी इस एग्जाम्पल में करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, कभी निकलेगा कभी बराबर नहीं होगा, जो भी है। इसमें तो बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा। कैसे देखते हैं आंसर, ए बी निकालना है, ये ए लिखा ये बी लिखा, सिंपल लिखना आता ही है। अब ए क्या है, तो ए ये वैल्यू रख दो यार ए की, 6 9 2 3। फिर बी मल्टीप्लाई में तो बी रख दो मल्टीप्लाई में, ये लो बी की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2 6 0 7 9 8, ठीक है ना। 2 6 0 7 9 8, फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, 2 6 0 7 9 8। देखना ध्यान से, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का, सही है। इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 का। मैंने क्या कहा था, कोई भी मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 का है। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है। चलो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो बच गए 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, चलो करवाओ। रूल याद है, एरो रूल। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट से, अच्छा जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर लिख लो ताकि क्या है तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर का 2 इंटू 3 का। इसका मतलब दिमाग में ये बात फिक्स हो गई कि जो मैट्रिक्स आने वाली है उसमें 2 रोज होंगे और 3 क्या होंगे, कॉलम। देखो ऐसे, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 6 2 जा 12, बड़ी कर देता हूँ मैट्रिक्स में, ए भी निकाल दो। हाँ 6 2 जा 12, 12 प्लस 9 7 जा 63। तो 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63। 1 को 1 से कराया, ए 1 1 आ गया। फिर 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 36 प्लस 81। फिर 6 इंटू 0 प्लस 9 8 जा 72, 0 प्लस 72। तो देखो 2 इंटू 3 में 3 कॉलम होने चाहिए, ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड कॉलम। सेकंड रो करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21, 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27। फिर 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, 0 प्लस 3 इंटू 8 24। समझ में आया क्या किया, 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। कुछ नहीं किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। फिर वही सेम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। मैट्रिक्स आ गई ए बी, क्या आ गई देखो, जो न्यू मैट्रिक्स आई है वो आई है, देख लेते हैं एक बार। न्यू मैट्रिक्स हाँ ये बन रही है 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27 और 0 प्लस 24। ठीक है, जोड़ लो इनको। ये कितना आएगा 75, ये कितना आएगा 7117 आएगा ये, ठीक है। और ये आएगा 72, 0 ऐड होगा तो। फिर ये 25, ये कितना आएगा 39 और ये कितना आएगा 24। ये अपनी मैट्रिक्स है, ये अपनी मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई होकर आई है। तो दो ही बातें हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, सबसे पहले इसका ऑर्डर देख लो, पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है क्योंकि 2 और 2
इसके कॉलम और इसकी रो बराबर है। जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर पता चल गया, 2 × 3 का। मल्टीप्लाई कराना आता ही है, जोड़ना आता ही है, मैट्रिक्स बनानी आती है, सब कुछ आता है अब तो, इजी है। अब बात आती है BA की, कि BA निकालो। तो यार AB तो अपन ने निकाल लिया, अब BA की बात करते हैं। तो B क्या है? B एक मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें इसी एग्जाम्पल 12 में, 2 6 0 7 9 8, और A की मल्टीप्लाई करवानी है। A क्या है? 2/2 की मैट्रिक्स है, लेकिन है क्या वो? 6 9 2 3, और ये है 2 × 3 की। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन। क्यों? इसके कॉलम और इसकी रो बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो डिफाइंड ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? तो नॉट पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन। तो कब पॉसिबल होंगे कि AB भी पॉसिबल हो और BA भी पॉसिबल हो? तब जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, A भी 3 × 3 की, B भी 3 × 3 की, AB करो चाहे BA करो, मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। लेकिन अभी भी एक बात है क्या? AB नॉट इक्वल टू BA, ठीक है ना? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा, ये वाला जो है ना कम्यूटेटिविटी लॉ, A + B = B + A, वो फॉलो नहीं होगा। तो ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे करते हैं, ये तो फिनिश हो गया। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 13 है NCERT का। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है? तुम्हें ही करना है, और वीडियो पॉज करके करना है इसको फटाफट, और आंसर मैच करना। एग्जाम्पल 13 का A कह रहा है 1 - 2 3 दे रखा है, 1 - 2 3 दे रखा है, -4 2 and 5 दे रखा है, -4 2 and 5 दे रखा है। B दे रखा है, क्या दे रखा है B? 2 3 4 5 2 1, 2 3 4 5 2 और 1। देन फाइंड AB BA, शो दैट AB नॉट इक्वल टू BA। वही बात आ गई। तो ये कह रहा है AB निकालो, BA निकालो, और ये शो करो कि AB BA के बराबर नहीं है। वो तो हमें भी पता है नहीं होगा, लेकिन फिर भी शो करता है। चलो AB निकालता है। तो पहले ये देखो भाई, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3 का। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2 का। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। M = N है कि नहीं है? तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2 का। बहुत बढ़िया। AB निकालते हैं यार। तो AB निकालो। AB, ये मैंने लिखी AB, 1 - 2 3 -4 2 5। देखो वीडियो में अगर मैं धीरे लिखूँ तो तुम वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, × 1.5 कर लेना, ठीक है? अपना टाइम बचाते रहना। 1.5 करने से क्या होगा? जो 30 मिनट की मेरी वीडियो है वो तुम 20 मिनट में ही देख लोगे, ठीक है? टाइम बचाना अपना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ी वीडियो आगे कर लेना, ठीक है? जैसा तुम्हें सूटेबल हो, टाइम बचा बचा के करना। 30 मिनट की वीडियो को 20 मिनट में देख लो। ऐसे होगा कि 4 से 5 घंटे में मैट्रिक्स हो जाएगी तुम्हारी। वीडियो में थोड़ा लगता है टाइम। तो 1 - 2 3 -4 2 and 5, और ये जो B मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 3 4 5 2 1, ठीक है? मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इनको। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 × 2 की आएगी, पहले ही पता है अपन को। चलो ये वाला रूल, ठीक है? 1 × 2, न्यू मैट्रिक्स बनेगी 1 × 2 प्लस -2 × 4 -2 × 4 प्लस 3 × 2, फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फिर 1 × 3 प्लस -2 × 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 × 1, -4 × 2, माइनस का 4 × 2 प्लस 2 × 4, 2 × 4 प्लस 5 × 2,
माइनस का 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। ईजी है, कुछ नहीं किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई करने के लिए पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। दिमाग में यूं मतलब पकड़ लो कि पहला पहले से ही करना है। गलती बताऊं क्या होगी, पहला ही पहले से कर दोगे, पहला ही दूसरे से कर दोगे, पहला ही तीसरे से, ये गलती होगी और कोई गलती नहीं होगी। तो वो गलती मैं बता रहा हूँ ना, वो होगी, वो मत करना। करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से यूं, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, हाथ उठाते चलना, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, कभी नहीं होगी गलती। और क्या करना है, ऐड करना है, माइनस हो तो माइनस कर देना, इसमें माइनस हुआ है 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2, ये करा दी मल्टीप्लाई, ऐसे मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ गई देख लो, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी, देखते हैं कौन सी बनती है। तो 3 2 6, 6 और 2 8 माइनस 8, ये तो 0 आ रहा है। अच्छा ये क्या आ रहा है, 3 और 3 6, 6 माइनस 10 माइनस का 4 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 8 माइनस 8 0, 5 दूनी 10, और ये कितना आ रहा है 10 और 5 15, 15 माइनस 12 3। ये बन रही मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की। वो तो पहले ही पता था कि ऑर्डर आएगा 2 इंटू 2 का आएगा, आइए 2 रो और 2 कॉलम। 0 माइनस 4 10 और 3। अब बी ए निकालना यार, तो बी ए निकाल देते हैं। बी ए निकाल रहा हूँ, तो बी क्या है, बी ये मैट्रिक्स है, बी ए निकाल रहा हूँ। बी है 2 3 4 5 2 और 1। ए क्या है, ए है 1 माइनस 2 और 3, माइनस का 4 2 एंड 5। हाँ तो पता है क्या कि ये 3 इंटू 2 की है और ये 2 इंटू 3 की। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी रो नहीं, इसका कॉलम और इसकी रो क्या है, बराबर। जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 का। मल्टीप्लाई करना है बस, वो आता ही है। अब तेज करना सीखो मल्टीप्लाई, ठीक है ना, करो। 2 इंटू 1 ये लिखो, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 4, ये होगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4, एक एलिमेंट आ गया। फिर 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2, पकड़ के चलो एकदम, और 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। 1 रो 1 मिनट बनती है, देखो जल्दी देखो। 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5, 4 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 4, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, और 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। ये बन गई 3 cos 3 की मैट्रिक्स। जो अपने ये आई है, ये क्या है, ए बी है, और अपन अभी क्या निकाल रहे हैं, बी है। तो जो बी आई है 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनती है बी है, 2 माइनस 12 माइनस का 10 माइनस 4 प्लस 6, 6 माइनस 4 2, 15 21, 15 और 6 माइनस का 20, 4 माइनस 20 माइनस का 16, माइनस 8 और 10 2, 12 और 25 कितने हो गए, 37। ये कितना है, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, ये कितना है, माइनस 4 और प्लस 2 माइनस का 2, 6 और 5 11। ये 3/3 की मैट्रिक्स बन गई यार, इजी है। माइनस 10 माइनस 16 माइनस 2 2 2 माइनस 2 21 37 और 11, सही है।
तो ए बी और बी ए क्या बराबर है? नहीं है। तो ये शो हो गया क्या, ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा ए बी निकालो, निकाल दिया, बी ए निकालो, निकाल दिया, कह रहा है शो करो, तो शो तो हो गया ना, ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो नीचे लाइन लिख देना, ए बी नॉट इक्वल टू बी है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। चलो मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 0 0 और -1। एक मैट्रिक्स बी दे रखी है 0 1 1 0। Example 14, we know that for these numbers. एग्जाम्पल 14 में ये बता रखा है कि ए बी है, उसका आंसर दे रखा है, और बी है, उसका भी आंसर दे रखा है। तो तुम ए बी और बी ए निकाल लेना, ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो, एक मैं निकाल देता हूँ, बाकी तुम निकाल लो। ए को बी से मल्टीप्लाई, तो देखो 1 0 0 -1 और 0 1 1 0, करो मल्टीप्लाई। अब देखो सीधा कर रहा हूँ, 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, पहला एलिमेंट तो 0 आएगा, 1 × 1 1, 0 × 0 0, तो 1, 0 × 0 0, -1 × 1 -1, 0 × 1 0, -1 × 0 0। वैसे बी ए निकालो, तो बी ए निकालोगे तो बी ए तुम्हारा आएगा 0 -1 1 0। क्या ए बी और बी ए बराबर है क्या? नहीं। तो यही बता रहा है एग्जाम्पल 14 की कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता मैट्रिक्स में, ए बी बी ए के बराबर नहीं आता। ठीक है, कभी आ जाए तो वो अलग बात है, बाकी वैसे जनरली नहीं आता। ठीक है, कि जैसे ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ऑलवेज वाली बात यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल 15 करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 15। फिर से वही प्रोडक्ट निकालना है, ए बी निकालना है, निकाल सकते हो, तो स्किप कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल 15। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, निकालना। चलो इसमें कुछ बताना भी है, करा देता हूँ। कुछ बताना है, क्या बताना है देख लो। 0 -1 0 2, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है 3 5 0 0। कह रहा है ए बी निकालो। क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी नल मैट्रिक्स आ सकता है, यानी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर मैट्रिक्स खुद 0 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दी, मान लो ये 1 2 3 4 है, तो 0 × समथिंग 0 × समथिंग 0 × समथिंग 0 × समथिंग आनी तो नल मैट्रिक्स ही है। तो यानी कि एक नल मैट्रिक्स आने के लिए कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये कोई भी दो क्या है, अलग अलग मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं, नॉन जीरो मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए × बी कर रहा हूँ, तो ये 0 है, ये -1 है, ये 0 है और ये 2 है। बी मैट्रिक्स है, ये 3 5 0 0, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 0 × 3 प्लस -1 × 0, फर्स्ट एलिमेंट 0 × 3 0 प्लस -1 × 0 0 0 प्लस 0 0, 0 × 5 प्लस -1 × 0 0, 0 × 3 प्लस 2 × 0 0, 0 × 5 प्लस 2 × 0 0। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। तो ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स लाने के लिए कोई एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दो मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसको भी नल मैट्रिक्स ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके, अगर मैट्रिक्स ऐसी हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन आज तुम्हें प्रैक्टिस करनी है पूरी, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ जी करना। एग्जाम्पल 15 हो चुका है,
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लिकेशन पर प्रॉपर्टी करता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, द एसोसिएटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि यार अगर ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, उसको अगर सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ए बी को सी से, तो बराबर आएगा ए इंटू बी सी के, ठीक है। मतलब कोई भी तीन मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया, ए इंटू बी किया और उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को सी से मल्टीप्लाई किया और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगी, फॉलो करेगी एसोसिएटिव लॉ को। कैसे, देखना ध्यान से। कोई मान लो इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, इसका ऑर्डर मान लो 3 इंटू 2 का है, और इसका ऑर्डर, तो पहले बताओ ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 2 का आएगा। इसका ऑर्डर मान लो 2 इंटू 3 का है, ये मल्टीप्लाई होगी और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो 3 इंटू 3 की बनेगी, ठीक है। ए का ऑर्डर क्या माना है मैंने, 3 इंटू 3, बी का ऑर्डर क्या माना है मैंने, 3 इंटू 2, और सी का ऑर्डर क्या माना है मैंने, 2 इंटू 3। तो देखो ये मल्टीप्लाई होगी और जो नई न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 इंटू 3 की, बी सी बन जाएगी 3 इंटू 3 की, उसको ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर से क्या आएगा, 3 इंटू 3 का। तो ये ऑर्डर भी बराबर आएगा और मैट्रिक्स भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। करके देखना, एग्जाम्पल करेंगे वैसे अपन। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। उसके बाद एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है अगर ए मैट्रिक्स है और उसको मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, तो ये फॉलो होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि ए इंटू बी को लिख दिया बी इंटू ए, ना, फॉलो नहीं होता कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, ए को बी से करा सकता हूँ, ए को सी से करा सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई ए को बी से ही कराओगे, बी को ए से नहीं। और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन, जो थर्ड लॉ है एनसीईआरटी में देखना लिखा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है थर्ड लाइन, कि अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको ए से मल्टीप्लाई कराओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है ना, ये वाली होती थी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको 1 ही मान लो ना। 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो ए इंटू 1 क्या होगा, ए ही होगा। आई इंटू ए करूँ चाहे ए इंटू आई करूँ, ऑलवेज क्या आएगा, ए। ये होती है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एग्जाम्पल 16 और एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 18 इन्हीं तीनों पर बेस्ड है, 19 भी। तो एग्जाम्पल 16 करते हैं। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है एग्जाम्पल 16 में, देखो एक बी दे रखी है, एक सी दे रखी है, देखना बुक में ए बी सी दे रखी है, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 2 0 3 2 0 3 और 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2। एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, क्या दे रखी है, 1 3 0 2 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 एंड 4। एक मैट्रिक्स सी दे रखी है, क्या दे रखी है सी, 1 2 3 माइनस 4 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1 2 0 माइनस 2 एंड 1। फाइंड ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी, कह रहा है ए इंटू बी सी निकालो और कह रहा है ए बी इंटू सी निकालो, निकाल तो लेंगे, ठीक है। फिर शो दैट, ये भी शो करो कि ये बराबर है,
इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करने का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से। ए इंटू बी सी का मतलब है कि पहले बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो और उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए पहले रखना। ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। तो मैं ए इंटू बी सी निकालता हूँ, फिर ए बी इंटू सी निकालता हूँ। तो ए इंटू बी सी, तो पहले बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए इंटू बी। चलो ठीक है, बी इंटू सी निकालते हैं। पहले मैं बी इंटू सी निकाल रहा हूँ, फिर उसको ए से करेंगे। तो फर्स्ट निकालते हैं ए इंटू बी सी। अपन निकाल रहे हैं ए इंटू बी सी। ए इंटू बी सी निकालना है अपन को। ए इंटू बी सी निकालने के लिए मुझे बी सी निकालना पड़ेगा। तो बी क्या है, बी है 1 3, बी है 1 3, खुद भी करते रहना, 0 2 -1 एंड 4, ये मेरा बी है। सी क्या है, सी है 1 2 3 -4, सी है 1 2 3 और -4, ठीक है। 2 0 -2 1, 2 0 -2 and 1। पहले तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 3 इंटू 2 का ऑर्डर, ये 2 इंटू 4 का ऑर्डर। जो न्यू ऑर्डर की आएगी वो आएगी 3 इंटू 4 की, ठीक है ना। 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनेगी। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। इजी टास्क है ये तो, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, फर्स्ट रोको, फर्स्ट से करो। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 और 1 7, फर्स्ट एलिमेंट आ गया ना। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2 प्लस 0, तो 2 ही आएगा। 3 इंटू 1 3 माइनस 3 2 जा 6, 3 माइनस 6 माइनस का 3, -4 1 इंटू -4 -4 प्लस 3 इंटू 1 3, तो -4 प्लस 3 -1। मुझे पता है जो न्यू मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 4 का, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, बराबर है। तो 3 इंटू 4 का आना है, तो 4 तो दिख गए, 1 2 3 4, अब 3 लाने। तो 0 इंटू 1 0 प्लस 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू -2 -4, 0 इंटू -4 0, 2 इंटू 1 2। फटाफट मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1 प्लस 8, 8 -1 7, -1 इंटू 2 -2 प्लस 4 इंटू 0 0, तो -2 प्लस 0 -2, -1 इंटू 3 -3 प्लस -8, -8 और -3 -11, -1 इंटू -4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, ये आ रही है बी इंटू सी। 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। बी सी निकालना है, लेकिन अपन को तो ए इंटू बी सी निकालना था, तो ए इंटू बी सी। तो ए इंटू बी सी निकालने के लिए, ए इंटू बी सी निकालने के लिए लिखना पड़ेगा क्या, ए को बी सी से मल्टीप्लाई। तो ए क्या है, देख लेते हैं क्या है। ए है अपनी 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स, और वो क्या है 1 1 -1 1 1 -1 2 0 3 2 0 3 3 -1 2, ये मेरा ए है। बी सी क्या है, ये मेरा पूरा बी सी है। क्या ये बी सी है 7 2 -3 -1 7 2 -3 -1 4 0 -4 -2 4 0 -4 -2 7 -2 -11 8 7 -2 -11 और 8, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब ये देखो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये 3 इंटू 3 की है और ये 3 इंटू 4 की है, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो 3/4 की बनेगी। ये ए इंटू बी सी 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 -1 इंटू 7, फर्स्ट एलिमेंट आया अभी तक। तो 1 इंटू 2 सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -2 प्लस का 2। चलो हाँ नेक्स्ट 1 इंटू -3 -3 1 इंटू -4 -4 -1 इंटू -11 प्लस 11, ठीक है।
लास्ट क्या है वो, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 8 -8, माइनस का 11 आएगा लास्ट। ठीक है, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू -3 2 इंटू -3 0 इंटू -4 0 ही आएगा, और 3 इंटू -11 माइनस का 33, और ये 2 इंटू -1 -2 0 इंटू -2 0, 8 3 जा 24 22 आएगा ये। वैसे ही 3 इंटू 7 21, -1 इंटू 4 -4, जगह नहीं है, तुम्हें ऐसे लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 1 इंटू 7 जैसे मैंने लिखा है प्रॉपर, 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 7, जैसे ये लिखा है वैसे ये लिखे, यहाँ पर लिखना है, वैसे यहाँ लिखना है, वैसे यहाँ। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाओगे, इनको जोड़ के लिख देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी। क्या लिख रहा हूँ, 7 3 21 -4, 21 माइनस का 4, और 2 7 जा 14 प्लस का 14। तो इनको ऐड करके जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी अच्छे से उनको यहाँ लिखना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आ रही है, ए इंटू बी सी किया है ना अपन ने, पहले इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, -1 इंटू 0 6 प्लस 0, और 2 इंटू -2 माइनस का 4, ढंग से करते रहना। 3 3 जा 9 माइनस का, और -1 इंटू -4 प्लस 4, और 2 इंटू -11 माइनस का 22, और 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -2 प्लस का 2, 2 8 जा 16, -2 आएगा ना। 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -2, ए इंटू बी सी, प्लस का 2 है यहाँ, ठीक है ना, ध्यान रखना, देख लेना कोई ना कोई मिस्टेक हो रखी होगी, प्लस का 2 है। तो जो भी है, फिर -3 -2 प्लस 16, तो ये जो भी आएगा क्या आएगा, ये 16 -5 11 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है इसको जोड़ लेना, 7 4 11, 7 से तो 7 गया, 4 आएगा यहाँ। तो वैसे यहाँ पर 4 आएगा, 4 4 4 -7, ठीक है। 35 -2 -39, 35 -2 -39 22। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 2 -27 और 11। ये मैट्रिक्स आई है अपनी, क्या आई है ये आई है ए इंटू बी सी। बड़ा काम है, बस काम ही बड़ा है, चीज़ इजी है, ए इंटू बी सी। अब क्या निकालना है, ए बी इंटू सी निकालना है अपन को। अब मेरी बात सुनो, ए बी इंटू सी निकालना है। सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे मैंने बी और सी को किया था, तो वैसे ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद पूछा गया है ए बी इंटू सी, उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना, सी पता ही है। तो ए बी को जब सी से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम मैट्रिक्स आएगी, ये सेम आएगी। तो ये क्वेश्चन बड़े वालों में आते हैं, आएगा तो ज़्यादा नंबर का आएगा, 4 से 5 नंबर का। तो क्या होगा, ए इंटू बी सी निकाला जैसे मैंने, वैसे तुम क्या निकालोगे, ए बी को इंटू सी। कैसे निकालोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करना, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करना, सेम मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, थोड़ा तरीके से करना, काम आ जाएगा। एग्जाम्पल 16 ही है, फिर चेक कर लेना किताब से, तरीका मैंने बता ही दिया है, करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 16 के बाद एग्जाम्पल 17। इसमें एग्जाम्पल 17 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, क्या दे रखी है वो, बी भी दे रखी है, सी भी दे रखी है। पूछा गया है कैलकुलेट ए सी बी सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। देखो मेरी बात सुनो, हिंट दे देता हूँ, कर लेना, इजी है क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक बी दे रखी है और एक सी दे रखी है। ध्यान से देखना, ये है 3/3 की, बी भी है 3/3 की, और सी है 3/1 की। कॉलम मैट्रिक्स है ना, 3/1 की दे रखी है, 2 -2 और 3। एग्जाम्पल 17 NCERT। पूछा है कैलकुलेट ए सी, कैलकुलेट बी सी, कैलकुलेट ए प्लस बी इंटू सी
ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। कह रहा है वेरीफाई करो ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ध्यान देना, मैट्रिक्स दे रखी है, तुम्हें ए सी पूछा है, ए सी निकाल सकते हो, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 इंटू 3 का है, ये 3 इंटू 1 का है, मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 इंटू 1 की, यानी कॉलम मैट्रिक्स। ए सी निकाल लोगे। बी सी पूछा है, बी सी निकालोगे, ये 3 इंटू 3 का है, ये 3 इंटू 1 का है, जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 इंटू 1 की बनेगी, बी सी आ गया। अब a प्लस बी इंटू सी निकाल लोगे। कैसे? a को b में ऐड कर देना, a प्लस बी आ गया, उसको c से मल्टीप्लाई कर देना, तो a प्लस बी इंटू सी आ जाएगा। 3 चीज निकाल ली। अब ये वेरीफाई करना है कि देखो, तो भाई 3 चीज तुमने निकाल लो तो ली। अब देख लो कि a प्लस बी इंटू सी क्या बराबर है इस ए सी प्लस बी सी के। इसका मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो गया, ए सी प्लस बी सी। ए सी तुमने निकाल रखा है, बी सी तुमने निकाल रखा है, ए सी और बी सी को ऐड करना। जैसे ही ए सी और बी सी को ऐड करोगे अपने आप देखोगे कि यार वो ए प्लस बी इंटू सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है और एग्जाम्पल 17 प्रूफ भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, रुको। करना ही एग्जाम्पल 17, डाउट हो तो पूछते रहना। एग्जाम्पल 17 के बाद एग्जाम्पल 18 करा देता हूँ। एग्जाम्पल 18 देखो, एनसीईआरटी का एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, क्या दे रखी है 1 2 3 1 2 3 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 4 2 1। देन शो दैट, कह रहा है शो करो क्या, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0। जीरो का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, ए क्यूब माइनस 23a माइनस का 40i इक्वल टू 0। जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स होता है। तो ये शो करना है, ये दे रखी है। तो मेरी बात सुनो, ए क्यूब निकालना है। दिमाग में आता है कि यार ए क्यूब कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करा दूं। ध्यान देखना, ये जो मैट्रिक्स है इसको इसी से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। ये मैंने क्या निकालना है, a को a से ही मल्टीप्लाई करा दिया, a स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर कोई नई मैट्रिक्स बनेगी, कुछ बनेगी, वो क्या है, a स्क्वायर बनेगी। इस a स्क्वायर को a से फिर से मल्टीप्लाई करा दो, यानी ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी, उसको इस a से फिर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जो फिर से नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आएगी, ए क्यूब। क्या किया, ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर कैसे निकाला, a को a से मल्टीप्लाई करवा दी, जो कि आता है, उससे एक नई मैट्रिक्स बनी, उसका नाम है ए स्क्वायर। फिर क्या किया, इस ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करवा दी, ये रहा मेरा ए स्क्वायर और ये रहा मेरा ए क्यूब आ गया। जो ए क्यूब आ गया, यही इतना ही काम था, ए क्यूब निकालना टफ टास्क था। जो ए क्यूब आ गया वो तुम निकालना, ए क्यूब, जो ए क्यूब आएगा वो बता रहा हूँ क्या आएगा। और ए क्यूब माइनस 23a माइनस का 40i बराबर 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, जो मेरा ए क्यूब आया है वो आया ये 63 46 69, ये मेरा ए क्यूब है। छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, बुक में देख लेना तुम, यहाँ खाली समझ लो। ए क्यूब आया है 63 46 69 69 माइनस का 6 23 92 46 63, ये मेरा ए क्यूब है। ए क्यूब माइनस 23, ए क्या है, ए तो मेरा ये रहा, पहले से पढ़ा है, 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 माइनस का 40i, तो i क्या है, ये 3/3 की, ये 3/3 की, तो i भी किसकी लेंगे, 3/3 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये 2/2 के होते हैं तो i भी 2/2 के लेते। अब क्या करना है,
23 एक स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, हर एलिमेंट मल्टीप्लाइड होगा, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई करा दो। 40 है, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई करा दो, तो जो बनेगा अपने ये पड़ा है एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवा देना। जैसे इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 23 इंटू 1 23, ये कितना होगा 46, 23 इंटू 3 69, 20 इंटू 3 69, माइनस का 46 प्लस का 23, और ये 23 इंटू 4 92, माइनस का, हाँ माइनस का 23 इंटू 4 92 प्लस का 23 इंटू 2 46 और ये 23। चलो ये क्या आएगा, माइनस का पड़ा ही है, माइनस तो 40 अंदर डाल दिया मैंने, तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब करना क्या है, 63 है, 46 है, 69 है, 69 है, माइनस का 6 है, 23 है, 92 है, ये माइनस का 6 है ना, 92 46 और 63। अब क्या करना है देखो, 63 माइनस 23 और माइनस का 40, तो देखो 63 माइनस 23 40, 40 माइनस 40 0, एलिमेंट आ गया फर्स्ट 0, 46 माइनस 46 0 और ये 0, 69 माइनस 69 माइनस 0 फिर से 0, 69 माइनस 69 0 माइनस 0, माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 46, 46 माइनस 6 प्लस का 40 और ये माइनस का 40 0, 23 माइनस 23 माइनस 0 0, 92 माइनस 92 माइनस 0 0, 46 माइनस 46 माइनस 0 0, 63 माइनस 23 40 माइनस 40 0। तो एक बराबर क्या आ गया, इक्वल टू क्या, RHS। इसको इसके बराबर प्रूफ करना था, आगे इसको लिख सकते हो तुम, नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव, ठीक है ना। लास्ट एग्जांपल, उसके बाद 3.2 कंप्लीट है। एक क्वेश्चन करना है तुम्हें 3.2 का, एक क्वेश्चन, और कोई भी डाउट हो देख लेंगे, डिस्कस कर लूँगा मैं 3.2 भी, लेकिन डाउट क्वेश्चन से करूँगा खाली, बाकी तुम्हें ही करना है। और फिर भी डाउट है, नहीं आना चाहिए वैसे तो, अगर मन से देखोगे वीडियो तो, फिर भी डाउट है पूछना, और तो क्या है। एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है, बुक में क्वेश्चन देख लेना। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। ठीक है, कैंडिडेट को प्रमोट कर रहे हैं इलेक्शन वाले, अब वो 3 वे से प्रमोट कर रहे हैं, क्या, टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर्स। ठीक है, तो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट दे रखी है, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट दे रखी है, टेलीफोन, हाउस और लेटर। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे, पैसों में दे रखी है, इज गिवन। तो भाई एक कॉन्टैक्ट, टेलीफोन कर रहा हूँ 40 पैसे की कॉस्ट आ रही है, हाउस कॉल कर रहा हूँ 100 पैसे की कॉल आ रही है, 100 पैसे का खर्चा आ रहा है, और लेटर भेज रहा हूँ तो 50 पैसे का खर्चा आ रहा है। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X एंड Y इज गिवन बाई, 2 cities है X और Y। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X एंड Y इज गिवन बाई। ठीक है, X और Y 2 cities है, इसमें टेलीफोन भी किया है, हाउस कॉल भी की है और लेटर भी भेजा है। 1000 टेलीफोन, 500 क्या है, हाउस कॉल की है और लेटर कितने भेजे हैं, 5000। वाई सिटी में टेलीफोन कितने किए हैं, 3000 टेलीफोन कर दिए, हाउस कॉल कितने कर दी 1000, और 10,000 क्या भेजे हैं, लेटर। पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 cities X और Y। कह रहे 2 सिटी X और Y में कितने रुपए लग गए, ठीक है ना, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट पूछिए, तो ये अमाउंट कैसे निकल सकती है, 2 मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, देखो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट कॉस्ट ये है, कॉन्टैक्ट कितने हैं 1000, तो 1000 इंटू 40 करना पड़ेगा भाई। एक कॉन्टैक्ट के 40 पैसे लगते हैं, तो 1000 कॉन्टैक्ट के 1000 इंटू 40। एक कॉन्टैक्ट के 100 पैसे लगते हैं हाउस कॉल में, तो 500 कॉन्टैक्ट में 500 इंटू 100। वैसे ही लेटर पे 50 पैसे लगते हैं, तो 5000 इंटू 50 करना पड़ेगा ना। टोटल सिटी का कितना खर्चा आया,
तो मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए? इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 का, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 का। इसका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब मैं बी ए करूँ। ए बी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये 3 इंटू 1 का है और ये 2 इंटू 3 का है। रो और कॉलम बराबर नहीं है, इसके कॉलम और इसकी रो बराबर नहीं है, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल। और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो बी ए करना ही पड़ेगा। तो बी ए कर देता हूँ, बी ए कर देता हूँ। तो देखो 1000, 500 और 5000, 3000, 1000, 10,000। ये क्या है? 40, 100 और 50, 40, 100 एंड 50। देखो भाई, ये है 2/3 का, ये है 3/1 का, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो आएगा वो आएगा 2/1 का। तो जो मैट्रिक्स बनेगी 2/1 की बनेगी, यानी कॉलम मैट्रिक्स बनने वाली है। कॉलम मैट्रिक्स बनने वाली है। देखो 1000 इंटू 40, 40,000 प्लस 1000 इंटू 40, 40,000 प्लस 500 इंटू 100, 500 और 2 0 और लगा दो। 5000 इंटू 50, 5 5 25 और क्या है? 5 5 25, 3 0 और 1 0, 4 0। 3000 इंटू 40, 4 3 12 और 3 0 और 1 0, 4 0 ये, प्लस 1000 इंटू 100, तो 3 0 और 2 5 0। 10,000 तो 5 इंटू 1 तो 5, बाकी जितने 0 लगा दो, 4 और ये 5। चलो जोड़ लो इनको। तो 50,000, 2,50,000, 3 लाख, 3,40,000 आ रहा है, 3,40,000। सिटी अपने बी ए निकाला है, बी ए निकाला, इसका मतलब क्या है? सिटी एक्स में 3,40,000 पैसे लग गए। और सिटी वाई में जोड़ लो इनको, 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख, कितने? 7,20,000 रुपये। 7,20,000 सिटी वाई में लग गए। सिटी एक्स में जो प्रमोशन करने का खर्चा आया है वो 3,40,000 पैसे का आया है। सिटी वाई में इतने पैसे का रुपए में कन्वर्ट कर लो, किसका डिवाइड कर दो? ₹1 में 100 पैसे, 100 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया है? 3,400 रुपये ये आ जाएगा और 7,200 रुपये आ जाएगा। इतने रुपए का खर्चा है। 3,400 रुपीज़ एंड 7,200 रुपीज़ कॉस्ट आई है सिटी में। तो 3.2 कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट है। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करना। तुम्हारे क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 22 क्वेश्चन है। कल थोड़ी डिस्कस करूंगा 3.2 डाउट, उसके बाद न्यू टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वो पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए। थैंक यू।